So my topic is basic to advanced JavaScript, define promise API and its methods. हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो ट्यूटोरियल। आज इस ट्यूटोरियल में कवर करेंगे अपने प्रॉमिस टॉपिक को एंड प्रॉमिस एपीआई को एंड इट्स मेथड्स को। ठीक है, अब हम प्रॉमिस बनाते हैं और प्रॉमिस एपीआई को यूज करना सिखा रही हूँ मैं आपको। पहले जो हमने प्रॉमिस बनाया था उसमें बस हम कंसोल डॉट लॉग करवा रहे थे, बट अब इसमें ये जो प्रॉमिस की रिजॉल्व वैल्यू है ये प्रिंट करवाऊंगी। अब ये देखें, रिजॉल्व एंड रिजेक्ट की दो सिचुएशन लगानी है और इसके बाद इधर एरो देंगे। एरो देने के बाद हम इधर से टाइम आउट कराएंगे। जो भी काम हमें बताना है हम इस टाइम आउट के अंदर लिखेंगे, एनोनिमस फंक्शन लगाएंगे और इधर हम प्रॉमिस को करवा देंगे रिजॉल्व। ठीक है, ये रिजॉल्व हो गया और उसके बाद हम इधर लिख देते हैं कुछ वैल्यू। रिजॉल्व दिस प्रॉमिस लिख दिया। कुछ इसी तरीके से काम करता है हमारा प्रॉमिस एपीआई। कॉमा देते हैं और इधर 1 सेकेंड लगा देते हैं। 1000 लगा दिया तो दैट मीन्स के 1 सेकेंड हो गया। इधर मैं P1 लिखूंगी और इधर लगाती हूँ डॉट देन। ठीक है, डॉट देन तो आपको पता है कि सूरत में लगता है जब कोई फंक्शन रिजॉल्व हो जाए। तो इधर एनोनिमस फंक्शन लग जाता है। एनोनिमस फंक्शन में मैं इधर रिजॉल्व की वैल्यू लिखने के लिए मैं लिखती हूँ वैल्यू। रिजॉल्व की वैल्यू चाहिए तो मैंने वैल्यू लिख दी, कर्ली ब्रैकेट लिखूंगी और इसके बाद कंसोल डॉट लॉग करवाया। जो पैरामीटर मैंने इस फंक्शन में वैल्यू के नाम से पास किया वही इधर करूंगी। तो इस तरीके से क्या होगा कि हमारी रिजॉल्व की वैल्यू हमारी कंसोल विंडो के अंदर शो हो जाएगी। इस पे में चल जाए और फिर कंसोल विंडो पे, कंसोल विंडो के पे गए देखें रिजॉल्व दिस वैल्यू, मतलब कि इस तरीके से हमने क्या अचीव किया, हमने अपनी रिजॉल्व की वैल्यू को अचीव किया। यही होती है हमारी प्रॉमिस एपीआई। ठीक है, इसको कर देती हूँ मैं कॉपी और कमेंट डाउन भी कर देती हूँ। कॉपी कर लिया और इसको करती हूँ कंट्रोल कर्सर एंड इधर भी। अब हम अपने कुछ मेथड को देखते हैं। चलिए मैं अब लगाने वाली हूँ 3 प्रॉमिसेस बनाऊंगी। ठीक है, अब इधर कंट्रोल V, इधर मैं 2 कर दूंगी, यहाँ 2 कर दिया। बल्कि इसे करते हैं, हाँ यहाँ बंद कर दूंगी एंड इधर कर देती हूँ 3। कंट्रोल V अल्ट प्रेस किया एंड इधर मैंने कर दिया 3। ये 3 हो गया। अब मैं ये कह रही हूँ कि इधर मैं सेकेंड्स ना चेंज कर देती हूँ। कोई 1 सेकेंड में रिजॉल्व हो रहा है तो कोई 2 सेकेंड में और कोई 3 सेकेंड। सही है, अब ये हमने काम कर लिया। अब मैं चाहती हूँ कि मैं फर्स्ट मेथड को अप्लाई करूँ, वो होता है प्रॉमिस डॉट ऑल मेथड। ठीक है, प्रॉमिस डॉट ऑल मेथड, उसके अंदर हम एरे पास करते हैं जिन जिन वैल्यू का हमें एरे बनाना है। प्रॉमिस की वैल्यू तो मतलब वेरिएबल के नेम को हम इधर टारगेट करवा रहे हैं। अब इस चीज से हमारे तीनों जो प्रॉमिसेस हैं वो इसमें प्रॉमिस डॉट ऑल फंक्शन के मेथड के अंदर चले गए हैं। अब हमें इधर लगाना है डॉट गेन। जब ये हो जाए तो क्या होना है, फंक्शन चलना है एनोनिमस
स्मॉल ब्रैकेट लगानी है, इसके अंदर एक वैल्यू नाम का पैरामीटर पास कर देना है। इधर हमें करना है कंसोल डॉट लॉग वैल्यू, कंसोल डॉट लॉग, ये इधर लिखा वैल्यू। एंड अब देखें प्रॉमिस डॉट लॉग क्या करेगा, जब हमारे सारे प्रॉमिस अपने सेकेंड्स के अंदर पूरे हो जाएंगे, जिनको जितना सेकेंड्स मिला है, तो वो उसी वक्त हमें एक एरे की फॉर्म में ये तीनों प्रॉमिस रिटर्न करेगा। अब ये देखिए मैं इसको रिलोड करवा रही हूँ और आपको दिखा रही हूँ। ऐसे नहीं करता कि पहले एक प्रॉमिस आ रहा है, फिर दूसरा आ रहा है और फिर तीसरा आ रहा है। अब ये देखें, ये अब आपकी स्क्रीन पर ये तीनों एक साथ ही शो हो रहे हैं, ठीक है। इसने दिया एरे की फॉर्म में, इसने कहा कि जो तीनों प्रॉमिस है ना ये रिजॉल्व हो गए हैं, एक ही साथ इसने उठा के तीनों प्रॉमिस दे दिए। अगर हम इधर इसी प्रॉमिस को रिजेक्ट कर दें, इसको कमेंट आउट कर देती हूँ तो एक में रिजेक्ट कर देती हूँ प्रॉमिस, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये जो प्रॉमिस डॉट ऑल है ना ये एरर दिखाएगा। मैं बना लेती हूँ एरर, ठीक है। एरर P2, ठीक है। अब चलते हैं इसको रन करवाने के लिए। अब प्रॉमिस डॉट ऑल को एरर दिखाना है, ठीक है। अब ये कंसोल विंडो पे आ गए, तो देखें इसमें दिखा दिया एरर। अगर इसी एरर को हमें सही करना है तो उसके लिए होता है प्रॉमिस डॉट सेटल्ड, कंट्रोल सी और इसको कर देते हैं कमेंट आउट, इंटर करते हैं, कंट्रोल लगाते हैं। अब देखिएगा जब मैं प्रॉमिस डॉट सेटल्ड लगाऊंगी और सेटल्ड लगाऊंगी तो ये मुझे एरर नहीं शो कर देगा, ठीक है। अब चलते हैं इंस्पेक्ट में, कंसोल विंडो पे, तो देखिए इसने एरर ही रिटर्न किया, ना कि एरर। ये काम करता है प्रॉमिस डॉट सेटल्ड कि कोई भी प्रॉमिस अगर रिजेक्ट भी है ना तो उस केस में भी ये काम करता है, ना कि एरर दिखाता है, ठीक है। अब इसको कर देती हूँ कमेंट आउट। अब होता है हमारा प्रॉमिस डॉट रेस। रेस क्या होता है, जो कि इन तीनों में से पहला प्रॉमिस जो पहले खत्म हो रहा है वही हमारी कंसोल विंडो के अंदर वैल्यू देता है। प्रॉमिस डॉट रेस ये काम करता है, और वो जो प्रॉमिस खत्म हो रहा है वो हमेशा रिजॉल्व ही होना चाहिए, तब हमारा प्रॉमिस डॉट रिजॉल्व वैल्यू देगा, ठीक है। देखें रिजॉल्व दिस प्रॉमिस 1। अब देखिए इसने बता दिया कि आपका जो प्रॉमिस 1 है ना वो रिजॉल्व हो रहा है। अगर मैं उसको ही रिजेक्ट बना दूं, क्या यूं कह दूं, बस ना मतलब के बारे में इरेज कर देती हूँ, इसको पहले रिजेक्ट वाली प्रॉमिस को पहले खत्म करवा देती हूँ और जो रिजॉल्व हो रहा है वो बाद में, ठीक है। और पहले वाले को रिटर्न करता है ना, मतलब कि रिजेक्टेड प्रॉमिस को रिटर्न करेगा, बट ये इस केस में एरर दिखाएगा। पहले जो प्रॉमिस खत्म हो रहा है वो रिजॉल्व प्रॉमिस ही होना चाहिए, नहीं तो ये एरर दिखाता है। देखिए ये इसने एरर दिखा दिया है। अब इस केस में अगर हम प्रॉमिस डॉट एनी डाल दें तो वो एरर नहीं दिखाएगा, ठीक है। कॉपी करके इसको कमेंट आउट कर देती हूँ और एनी को डाल के मैं आपको दिखाती हूँ। इधर एनी कर देंगे तो देखिएगा ये बिल्कुल भी शो नहीं करेगा। यानी इस कंडीशन में भी चलता है जब कोई प्रॉमिस जो पहले खत्म हो रहा है वो रिजेक्ट भी होगा तो भी ये काम कर जाएगा। इंस्पेक्ट चलते हैं कंसोल विंडो के अंदर, ये देखें रिजॉल्व दिस प्रॉमिस, ठीक है। इसने रिजॉल्व मतलब रिजेक्ट को नहीं लिखा, बल्कि रिजेक्ट साइड में रख के उस प्रॉमिस को देखा कि इसके बाद कौन सा
खत्म हो जाए। ठीक है, यही होते हैं हमारे प्रॉमिस के कुछ मेथड्स। और इसके अलावा देने के तो मैं आपको सिखा चुकी हूँ और आप इस पर करें प्रैक्टिस और मुझे दीजिएगा इजाजत। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक हमारा प्रॉमिस टॉपिक जो है वो एंड हो चुका है। और मुझे अपनी दुआ में याद रखें और मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।